हेलो विद्यासागर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे हम लोग बात करेंगे मैथ्स के पेपर की, तो अभी तक मतलब काफ़ी कुछ हो चुका है। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं और भी पढ़ ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मैथ्स में आप लोग को जो पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला है आप लोगों का इकाई है एक, उसमें पहला चैप्टर है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं। ये जो पहली इकाई है ये आप लोगों की आती है 5 नंबर की, मतलब ओके। सेकंड जो है वो होता है बीज गणित। तो बीज गणित जो आती है वो आप लोगों की आती है, उसमें जो आप लोग के चैप्टर्स हैं वो है, पहला है आप लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दूसरा आप लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो है द्विघात समीकरण। और ये जो टोटल आप लोगों का आता है दूसरी इकाई, ये होती है आप लोगों की 18 अंक की। तीसरी आप लोगों की जो इकाई है वो होती है निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में जो आप लोग को पढ़ना है वो है रेखा। ये आप लोग की जो इकाई आती है ये आती है 5 नंबर की। चौथी है आप लोगों की इकाई ज्यामिति। ज्यामिति में भी आप लोग के पास दो चैप्टर है, एक है आप लोग का त्रिभुज जो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और एक है हम लोग का रचनाएं। ये ओवरऑल जो आता है ये आता है हमारा 12 अंक का। फिर आती है हम लोग की त्रिकोणमिति जो हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। त्रिकोणमिति में भी दो चैप्टर है, जैसे एक त्रिकोणमिति का परिचय और सर्वसमीकाएं, एक है त्रिकोणमिति जिसे हम लोग कह सकते हैं, और एक है हमारी ऊंचाई एवं दूरी। ये जो पूरी यूनिट होती है ये हमारी होती है 12 अंकों की। फिर उसके बाद में हमारे पास जो आती है वो होती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोगों को पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और हम लोग को पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पूरी यूनिट हमारी हो जाती है 8 अंकों की। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग का पूरा 70 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आखिरी में जो इस साल आप लोग को आने वाला है 7वीं इकाई है, उसमें आप लोग को पढ़ना है सांख्यिकी, सिर्फ सांख्यिकी। क्योंकि सांख्यिकी और प्रायिकता होती है, बट जो कोर्स डिवीजन हुआ है उसके बाद में सिर्फ आप लोग के पास जो बची है वो बची है सांख्यिकी, और ये आप लोग की होती है 10 अंकों की। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आप लोग का ये पूरा 70 नंबर का कोर्स हो जाता है। तो
अब देखिए इसमें हम लोग को क्या रहता है कि त्रिकोणमिति, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली हमारे जो बनते हैं त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, या फिर सांख्यिकी से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो बीजगणित और वास्तविक संख्या होती है, इनसे मोस्टली जो होते हैं वो आपके लघु, अति लघु ऐसे प्रश्न आते हैं, या फिर यूक्लिड विभाजन जब आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो सवाल होता है वो भी एक बड़ा अंक देके यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप उसे सॉल्व करके आपको ये सवाल भी जो है लॉन्ग में मिल सकता है। लॉन्ग में आने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो यही होते हैं, जैसे यही सारे चैप्टर हैं, क्योंकि इन्हीं में आपके पास सॉल्व करने के लिए ज़्यादा होता है। त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, ज्यामिति, त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई एक प्रमेय दे दी वो आपको सॉल्व करनी है, तो उसमें आप लोग के पास सॉल्व करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप पेपर शुरू करें, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था शुरू में, एक्चुअली में 2 पेपर में ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि मेरा जो मैंने अति लघु और लघु में इतना टाइम दे दिया कि दीर्घ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो आप लोग जब भी अगर पेपर करें तो फिर आप लोग देख लें, अगर आप लोग को दीर्घ उत्तीर्य जो हैं आप लोग के दीर्घ, वो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हाँ ये वाला मुझे आता है, ये वाला मुझे आता है और ये वाला मुझे आता है, कन्फर्म मुझे पता है कि मुझे अच्छे से आता है, तो आप लोग पेपर उल्टा शुरू करें। फिर आप लोग लघु में टाइम दीजिए और फिर उसके बाद में आप अपने अति लघु में टाइम दीजिए। उससे क्या होता है कि अति लघु तो है ही आप लोग का मुश्किल से 2-2 नंबर का आएगा, यहाँ पे आप लोग की स्कोरिंग ज़्यादा है, यहाँ पे आप लोग को लिखना भी ज़्यादा है, जो भी कुछ भी नंबर होगा आप लोगों का स्कोरिंग आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। यहाँ पे अगर आपने अति लघु मान लेते हैं 4 लाइन का भी लिखते हैं थ्योरेटिकल के लिए भी, अगर आप 4 लाइन का भी अति लघु लिखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने नंबर देगा, 2 नंबर देगा, 3 तो दे नहीं देगा। लेकिन दीर्घ में जहाँ आपको 7, 6, 8 नंबर का आ रहा है, वहाँ पे अगर आप 2 लाइन का 4 लाइन का लिख के आएंगे तो फिर नहीं चलता है। तो वहाँ पे कम से कम आपको आधा पेज जो होता है थ्योरेटिकल के मुताबिक लिखना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है, जब भी आप पेपर शुरू करें तो आप देखें, आप लोग को बहुविकल्पीय भी रहता है, दीर्घ उत्तीर्य से शुरू करें। अगर दीर्घ आप लोग को आता है, दीर्घ प्रिपरेशन जो होती है वो भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि हम लोग लॉन्ग जो होते हैं वो कवर करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री सिविक्स भी अगर पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग अगर आप लोग के कवर है, जैसे आप लोगों ने एक पूरी मेटलर्जी आपने प्रिपरेशन करके रखी है कॉपर की मेटलर्जी की, तो अगर उससे आपको बीच में से भी निस्तापन पूछ लेता है या फिर परावर्तनी भट्टी के बारे में पूछ लेता है या वाटा भट्टी के बारे में पूछ लेता है छोटे क्वेश्चंस में लघु या अति लघु में, तो आप वो लिख सकते हैं। पर अगर आपने सिर्फ शॉर्ट प्रिपेयर करें तो फिर आप एक लॉन्ग नहीं बना पाएंगे उससे। तो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय से ही अगर पेपर करने की मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं दीर्घ उत्तरीय मुझे ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं, तो आप दीर्घ से ही पेपर शुरू करें, उल्टा पेपर शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। दीर्घ में जितना टाइम देंगे, शुरू के जो 1-1.5 घंटा रहता है वो जिसमें हाथ नहीं चलता है अच्छे से, वो 1.5 घंटा आप लोग दीर्घ में दे दें, आगे में अपने आप स्पीड बन जाती है। अति लघु आपने अगर 3 लाइन के भी लिख दिए तो भी चल जाता है, लेकिन दीर्घ में फिर आप लोग को ये लगता है नहीं दीर्घ में अरे यार ये लिखना था लेकिन शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे, न तो मेरा एक क्वेश्चन छूट जाएगा, 8 नंबर का एक क्वेश्चन छूट जाएगा, सीधे 8 नंबर चले जाते हैं। तो ये पेपर पैटर्न था मैथ्स का, मैंने आप लोग को बताया कि ऐसे आप लोगों के जो है ये यूनिट इतने नंबर की रहती है। तो अब आप लोग खुद डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कौन सी पहले पढ़नी है। जैसे अगर आपकी त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी अगर इतनी कंप्लीट हो गई है तो फिर, और बीजगणित हो गया, तो फिर आपका काफ़ी कुछ आप सोच सकते हैं कि हाँ नहीं मेरा काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है, दिसंबर तक का टाइम है और भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक त्रिकोणमिति या फिर सांख्यिकी, ये जो नंबर गेनिंग है, बीजगणित है, यही सब नहीं पढ़ा है, तो फिर आप लोग को इन सब पे ज़्यादा जोर देना चाहिए अभी से। और आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम लोग जो त्रिभुज चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं आप, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को त्रिभुज चैप्टर के बारे में बता दूंगी। तब तक के लिए विद्यासागर क्लासेस में अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये जानकारी किसी और को भी मिल सके। थैंक यू।